कराची में सियासी पारा फिर चढ़ने लगा। सिंध हुकूमत से इजाजत मिलने के बावजूद पीटीआई ने बागुजना में जलसे से इनकार कर दिया। ताखीर से इजाजत मिलने का दावा, कुर्सियां भी हटवा दी गईं। मज़ार कायद के गेट पर जलसे पर इसरार। सिंध हुकूमत ने जलसे के लिए मशरूत इजाजतनामा जारी किया था। जमात इस्लामी की तहरीक जारी रहेगी। कराची को हक ना दिया तो लड़कर वसूल करेंगे। मुनम जफर ने खबरदार कर दिया। कहा, जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को फी केस 5 अरब रुपए दिए जाएं। कराची को 3,360 अरब मिलने थे। रकम कब्जा ग्रुप हड़प कर गया। बाजोड़ में फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सैफुर रहमान की नमाज जनाजा अदा। पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर समेत आला पुलिस अफसरान और मौजूदीन की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद के जज्द खाकी को सलामी, फूल भी रखे गए। खानेवाल के नजदीक चलती बस में मुसाफिर और कंडक्टर जायद किराए की वसूली पर लड़ पड़े। मुसाफिर ने तैश में आकर कंडक्टर को गोली मार दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान जाने से गुरेज की हिदायत। ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। ईरान में मौजूद अफराद को भी मोहतात रहने का कह दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। कराची के इलाके शादमाउंट टाउन में बीवी को कत्ल करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक तबस्सुम को बीवी के किरदार पर शक था। तल्ख कलामी पर घर के दरवाजे पर गोलियां बरसा दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल कुचल दी। 55 साला जुल्फिकार लाशारी जाबाहक, बस ड्राइवर फरार। बेटे आकिब ने कहा कि हुकूमत को सड़कों की तामीर और मरम्मत पर गौर करना चाहिए। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तैयारियां शुरू। ड्राफ्टिंग की तकरीब 30 जनवरी को होगी। तारीख और वेन्यू का बाज़ाब्ता ऐलान चंद दिनों में होने का इम्कान। तकरीब में तमाम 8 टीमें सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों को इंतखाब करेंगी। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। LYHE मिसाइल ने तवील फासले पर फिजाई हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। खुले समंदर में बगैर पायलट जहाज का भी मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुआयना किया। तजुर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का एहसास है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 11 खारजी हलाक कर दिए गए। शुमाली वजीरिस्तान 6 और कुरम में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जवानों को खराज तहसीन। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में खारजियों का हमला। बम धमाके में आलम दीन हाफिज सुल्तान शहीद। मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस। कहा, यह जमहूरी फिक्र पर हमला है। ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है इकोनॉमी को लेके। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तांगा सवारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मुल्क में उलमा महफूज है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान में वाज़ेह पैगाम मौजूद है। सदर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि मार्का हक और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। बानी PTI ने मुल्क को सिफारती मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज मजीद जोर पकड़ गया। महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में अम्बा 217 तक जा पहुंची। थानों पर हमलों में दर्जनों एहलकार जख्मी। 2,500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मअतल। मशहद में कौमी परचम फाड़ दिया गया। जनरल कासिम सुलेमानी का मुजस्समा जमी बोस। ईरान ने हंगामों में अमरीका और इसराइल को मुलव्विस करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को खत भी लिखा गया। सफ़ीर रजा मुक़द्दम कहते हैं कि अमरीका गैर अक़ली दौर से गुजर रहा है। ईरान में लोग कत्ल हुए तो मुदाखलत करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि फौज नहीं भेजी जाएगी, मगर ऐसा जख्म लगाएंगे कि जिससे बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने अवाम से बुरा सलूक किया, अब खमियाजा भुगत रहे हैं। ये भी कहा कि हमें हर सूरत ग्रीनलैंड लेना है।
इस पर चीन या रूस का कब्जा नहीं चाहते, ट्विटर ने मायूस किया है। वेनेजुएला के ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कब्जा, सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला के तेल से अमेरिकी आवाम को फायदा होगा। $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। साबिक सदर मादुरो कातिल हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा वेनेजुएला का पैसा आवाम के लिए होगा, काबिज हुक्मरान के लिए नहीं। I settled 8 wars, big ones. Some just getting ready to start, like India and Pakistan. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than. अमेरिकी सदर को नोबेल अमन इनाम की प्यास है। कहते हैं कि उसका मुझसे ज्यादा कोई हकदार नहीं। 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि मैंने 1 करोड़ जानें बचाई। उनसे दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश है। हमारी जो वीट पॉलिसी 2026 है हार्वेस्ट की, उसमें किसान की गंदम की खरीदारी 3500 रुपए फी मन पे होगी और इसके ऊपर 25 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए खरीदी जाएगी। किसान से गंदम 3500 रुपए मन खरीदेंगे। मावरा खुसूसी सलमा बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से 25 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। पंजाब पहला सूबा है जिसने गंदम का मंसूबा तरतीब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारा डैम मंसूबे की मंजूरी दे दी। रावल झील के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला। 55 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी को 14 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन ने आलमी बैंक के एतराज़ात दूर कर दिए। डिजाइन की तब्दीली के बाद एक ट्रैक पर लाइनें बिछाने का फैसला कर लिया गया। रेड लाइन कॉरिडोर से मुलहका सड़क पर बड़े कतर की लाइनें डाली जाएंगी। काम रुकने के बायस BRT का तामीराती काम भी तातुल का शिकार हो गया था। मेयर कराची ने औरंगी टाउन में सड़क बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं कि कोई पतंग नहीं, तराजू या बल्ला नहीं, अल्लाह का बंदा बिलावल आया है। तरक्याती कामों के वादे पूरे कर रहे हैं। वही कानून और इख्तियारात हैं, सिर्फ शख्सियात तब्दील हुई हैं। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ते तक बढ़ा दी गई। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात कहते हैं तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। मौसम की शिद्दत देखते हुए अवाम से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। कराची गुलशन मेहमान के घर में डकैती, डाकू 2.5 लाख रुपए, जेवरात, 4 मोबाइल फोन्स ले गए। खवातीन और बच्चियों के कानों से बालियां नोची, तशद्दुद भी किया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में ऑनलाइन मनशियात नेटवर्क के 3 कारिंदे गिरफ्तार। SIU और टास्क फोर्स ने डिफेंस फेज 5 में कार्रवाई की। 300 ग्राम वीट बरामद। मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। लाहौर में उचरा के बाद हॉल रोड मार्केट में भी फ्रॉड। 2 अफराद मुतादिद दुकानदारों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। सद्दाम और सुभान सोलर प्लेटों की मदद से रकम ले रहे थे। मुतासरा अफराद ने कला गुज्जर सिंह में दरख्वास्त दे दी। It's okay, we don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. Get out of the mall. अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में कत्ल खातून की आखिरी वीडियो सामने आ गई। रैनी नकुल ने मुस्कुराकर कातिल से कहा, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं। उसकी दोस्त ने एहलकार से मास्क उतारने का कहा, मगर उसने गोली चला दी। वाक़े पर एहतजाज जारी। लोगों ने ड्रम और बर्तन बजाने के साथ आतिशबाजी भी की। बरतानिया में बर्फानी तूफान गौरेजी ने तबाही मचा के रख दी। फ्लाइट ऑपरेशन, ट्रेन और बस सर्विस का निजाम दरहम बरहम हो गया। तालीमी इदारे बंद, हजारों घर बिजली से महरूम। झीलें जम गई। 99 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। मॉस्को, जर्मनी और फ्रांस में भी बर्फ की बरसात ने निजाम मफलूज कर दिया। लाखों अफराद बिजली से महरूम। बर्मिंघम का आसमान गुलाबी हो गया। वीडियोस वायरल हो गईं। हर तरफ बर्फ और सड़कें रोशन। ऐसी सूरत में रोशनी बादलों से टकराकर वापस आती है और आसमान गुलाबी या लाल नजर आता है। माहिरीन ने तवज्जो वजह बता दी।
ग्रीन शर्ट्स टी20 सीरीज जीतेंगी या आइलैंडर्स हिसाब बराबर कर देंगे। पाक श्रीलंका टी20 सीरीज का तीसरा टाकरा कल दम्बोला में खेला जाएगा। कौमी टीम का विंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहने जाने का इम्कान। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहला टी20 6 विकेटों से जीता था। दूसरा मैच बगैर टेस्ट टॉस हुए बारिश की नजर हो गया था। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलवी पिचेस से परेशान। विकेटकीपर बैटर की बिग बैश लीग में एक और मायूसकुन परफॉर्मेंस। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 20 गेंदों पर सिर्फ 21 रन ही बना सके। कतर के नासिर अल अतिया ने डकार रैली का छठा मरहला जीत लिया। जनूबी अफ्रीका के लेटकिन को पीछे छोड़कर मजमूई बढ़तरी भी बना दी। मोटर बाइक कैटेगरी में दिफाई चैंपियन डैनियल की सुबकत बरकरार। Well, let's make it back to back. Sabalenka, who finally gets the better. Game Cinematch. What a mesmerising performance from Marta Kostyuk. ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में सबलेंका छा गईं। आलमी नंबर 1 ने तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली। चेक खिलाड़ी को बासानी जेर कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा ने जेसिका को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दी। Oh, beautiful timing. ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में मैच के दौरान दिलचस्प वाकया। ट्रेन के हॉर्न ने 2 बार खेल रुकवा दिया। रूसी खिलाड़ी सर्विस करने लगी तो हॉर्न बज उठा। खिलाड़ी और कमेंटेटर समेत तमाम शायकीन हंसी न रोक पाए। विंटर ओलंपिक्स गेम्स की टॉर्च रैली का सफर जारी। मिशेल अटली के शहर करारा मार्बल क्रीवीज पहुंच गई। तारीखी मकाम सैनक्यो टेरा भी ले जाया जाएगा। विंटर गेम्स का आगाज 6 फरवरी से होगा। पेशावर में पालतू कुत्ते की मोहब्बत 3 साल बाद घर लौट आया। मालिक ने मालाकंड में दोस्त को तोहफा दिया था, मगर वफादार जानवर दूसरे दिन ही निकल खड़ा हुआ और मालिक को ढूंढते हुए 36 माह बाद पेशावर पहुंच गया। ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार नेमार पर बैटमैन का सहर तारी। सुपर लग्जरी प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और बैट मोबाइल ने धूम मचा दी। वीडियो वायरल हो गई। और अमेरिका में बड़ी डकैती की उलझी हुई कहानी। 4 बिलियन पाउंड लूटने वाले गैंग का सरगना कौन था? थ्रिल से भरपूर सीरीज स्टील का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 21 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।